रहे हो? उन दोनों ने तुमसे झूठ बोला है और आप मुझे खा लो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। हाँ तो तुम दोनों चिंता मत करो, कौवा कौवी मुझसे एक और अनाज की बोरी ले लेंगे। ये कहकर वो चील तो उन दोनों को मार देती है और नहीं नहीं चीलती, हम तो 2 बोरी भोजन ही लेंगे। क्यों कौवे, तुम मुझे चील दी भी कहते हो और अपनी दी का इतना भी ख्याल नहीं कर सकते हो? मैं तो तुम्हें 1 बोरी ही भोजन की दूंगी। वो तो ठीक है चील दी, पर वो चिड़िया और उसका पति बहुत मोटे हैं। अगर तुम उनका मांस खाओगी ना तो भी वो खत्म नहीं होगा, पूरे 1 महीने भर तक चल जाएगा। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 2 बोरी भोजन की दे दूंगी, लेकिन तुम दोनों को उन दोनों पक्षियों को यहाँ तक लेकर आना होगा। चील दी तुम इसकी चिंता मत करो। अरे तुम यहाँ तक की बात कर रही हो, हम तो उन्हें तुम्हारी पूरी गुफा के अंदर भेज देंगे, बस बाकी का तुम संभाल लेना। हाँ तो फिर ठीक है, तुम दोनों अपना काम करना और मैं अपना संभाल लूंगी। वो दोनों कौवा कौवी तो फिर अपनी अनाज की दोनों बोरियां लेते और वहाँ से चले जाते हैं। तब गोरी घर पहुँचकर कहती है, क्यों कालू पति जी, क्या वो चिड़िया और उसका पति हमारी बातों में आके उस गुफा में जाएंगे? गोरी तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उन्हें भोजन का लालच देकर उस गुफा की तरफ ले जाऊंगा। गुड़िया मेरी बेटी तुम सो जाओ, क्योंकि हमें सुबह भोजन लेने के लिए भी जाना है। रानू तुम सो जाओ, मुझे तो अभी अपनी बेटी गुड़िया से बहुत सारी बातें करनी है। फिर ऐसी सुबह हो जाती है। तब सुबह सुबह कौवा कौवी चिड़िया के घर आ जाते हैं, लेकिन चिड़िया और उसका पति ये नहीं जानते थे कि कौवा कौवी उनके साथ क्या खेल खेलने जा रही है। चिड़िया चिड़िया चलो हमारे साथ भोजन लेने, आज हम जंगल के पहाड़ों वाली दिशा में जा रहे हैं। वहाँ एक जो पुरानी गुफा है उसमें एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ है और उस पर बहुत अमरूद लगे हैं। चलो तुम भी हमारे साथ वहीं से अमरूद ले आना। चिड़िया तुम टोकरी भी उठा लो और हमारे साथ चलो, तुम टोकरी को अमरूदों से भर लाना। आकाश जी वैसे भी हमारी बेटी रोजाना ये सूखा दाना खा खा कर बोर हो गई है। वो बोलती है कि उसकी चोंच छिल गई है, तो क्या ख्याल है आपका? रानू तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन गोरी वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़े, वहाँ पे कोई खतरा नहीं है, वहाँ पे बहुत अमरूद है। हम तो कल भी खा के आए थे, तुम दोनों चलो हमारे साथ। वो रानू और उसका पति तो फिर उन दोनों की बात मान लेते हैं और वो दोनों उनके साथ गुफा के पास आ जाते हैं। तब वहाँ गोरी कहती है, चिड़िया और आकाश तुम दोनों गुफा के अंदर जाओ और अमरूद तोड़ना, हम दोनों अभी नदी से पानी पीकर आते हैं, हमें बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ ठीक है गोरी बहन, तुम चली जाओ, ये लो ये टोकरी ले जाओ, इसे भी पानी से भर लाना, हमें भी प्यास लगी है तो हम भी पी लेंगे। वो दोनों पति पत्नी गुफा के अंदर आ जाते हैं। तब चिड़िया कहती है, गुड़िया के पापा देखो तो यहाँ पे तो कोई अमरूद का पेड़ नहीं है। रानू ये कौवे ऐसे ही झूठ बोलते हैं, लगता है इन्होंने इस बार हमारे साथ मजाक किया है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी उनके ऊपर एक जाल गिरता है और वो दोनों उसमें बंद हो जाते हैं। तब वो चील आ जाती है और वो कहती है, हाँ हाँ तुम दोनों एकदम ठीक कह रहे हो, उन दोनों ने तुमसे झूठ बोला है और वो तुम्हें उल्लू बनाकर यहाँ छोड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे तुम दोनों के बदले 2 बोरी भोजन की ली थी। चील दी जो भी हो आप हमें छोड़ दो प्लीज, आप हमें मत खाना। अगर आप हम दोनों को खा जाओगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा? प्लीज हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। नहीं नहीं चीलदी तुम ऐसा मत करना, हमें मत खाना, प्लीज हमें छोड़ दो, मेरी पत्नी ठीक कह रही है, हमारी एक बहुत छोटी बेटी है, वो अकेले हमारे बिना नहीं रह पाएगी, तो आप हम में से किसी एक को खा लो, आप मुझे खा लो, मेरी पत्नी को छोड़ दो। हाँ तो तुम दोनों चिंता मत करो, कौवा कौवी मुझसे एक और अनाज की बोरी ले लेंगे और तुम्हारी बेटी को भी मेरा भोजन बना देंगे। ये कहकर वो चील तो उन दोनों को मार देती
और उन्हें मारकर खा जाती है। घर पर गुड़िया तो अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रही थी। जब वो दोनों घर नहीं पहुंचते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा डर रही थी। मेरे मम्मा पापा अब तक घर क्यों नहीं आए? मैं जाकर कव्वी आंटी और कव्वे अंकल से पूछती हूँ। ये कहकर गुड़िया तो कौवों के घर की तरफ जाती है। वहीं दूसरी तरफ गोरी कालू से कहती है, मेरे पति कालू जी, अब तो पूरे 1-2 महीने तक हमें भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे पास 2-2 भोजन की बोरियां हैं। हाँ गोरी, तुम एकदम ठीक कहती हो। अब तो चील दी ने उन दोनों को खा लिया होगा। हाँ कालू जी, कुछ दिनों बाद जब हमारा भोजन थोड़ा कम हो जाएगा तब हम चील दी को उस चिड़िया की बेटी को भी दे देंगे किसी तरह बातों में फंसाकर, और चील से फिर से भोजन ले लेंगे। गुड़िया तो घर के बाहर बैठी उन दोनों कौवों की सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है, जालिम कौवा कौवी, तुमने ये अच्छा नहीं किया जो तुमने धोखे से ले जाकर मेरे मम्मा पापा को उस जालिम चील को दे दिया और तुमने मेरे मम्मा पापा को मरवा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लूंगी अपने मम्मा पापा का। ये कहकर वो गुड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर वो अपने घर में सारी रात रोती रहती है। वो सोती भी नहीं है। फिर सुबह हो जाती है। तब वो सुबह बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है और उससे कहती है, बुलबुल आंटी, मुझे चूहे मारने वाली दवा दे दो। लेकिन चिड़िया बेटी, तुम उस चूहे मारने वाली दवा से क्या करोगी? वो बुलबुल आंटी, मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, मैं उनके लिए लेकर जाऊंगी। आप मुझे दे दो चूहे मारने वाली दवा। वो गुड़िया तो फिर चूहे मारने वाली दवा ले आती है और उस दवा को पकौड़ों में मिला देती है। फिर कहती है, उस जालिम चील ने मेरे मम्मा पापा को खाया है ना, मैं अब उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी, मैं भी उसे मार दूंगी, तब मेरे मम्मा पापा का बदला पूरा होगा। ये कहकर गुड़िया तो वो पकौड़े लेकर आती है और उस चील की गुफा के बाहर रख देती है और फिर वो वहीं पास में छिपकर बैठ जाती है। जब वो चील वहाँ आती है और उन पकौड़ों को देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो कहती है, अरे वाह पकौड़े, ये पकौड़े यहाँ कहाँ से आए? लगता है मेरे कौवे दोस्त मेरे लिए रख गए होंगे। ऐसा करती हूँ, जल्दी से इन्हें खा लेती हूँ। ये कहकर वो चील पकौड़े खाने लगती है। जैसे ही वो उन्हें खाती है वो तो वहीं मर जाती है। गुड़िया बैठी ये देख रही थी। तब वो कहती है, मम्मा पापा, आप दोनों के जाने के बाद मैं बहुत रोई थी, लेकिन आज इस चील को मारकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला है। बस अब उन कौवों को और मार दूं, फिर अच्छी तरह सुकून मिलेगा मुझे। ये कहकर वो गुड़िया वहाँ से उड़ती है और वो कौवों के घर के पास आ जाती है। वो उनके घर के बाहर लड्डू रख देती है और उनका दरवाजा बजा देती है। फिर वो वहाँ छिपकर बैठ जाती है। जब गोरी बाहर आती है तो वो कहती है, अरे वाह लड्डू, ये लड्डू यहाँ कौन रख गया? लगता है चील दी किसी खुशी में रख गई होंगी, मैं जल्दी से अंदर ले जाती हूँ। वो गोरी तो उन लड्डुओं को लेकर घर के अंदर आ जाती है। तब कौवा कहता है, अरे वाह लड्डू, मैं भी खाऊंगा लड्डू। ये कहकर वो दोनों कौवे उन लड्डुओं को खाते हैं। जैसे ही वो लड्डुओं को खाते हैं वो दोनों तो वहीं मर जाते हैं। इस तरह उन्हें उनकी गलती की सजा मिल जाती है। तब गुड़िया उनके घर में आकर कहती है, जालिमो, तुम्हारी वजह से कोई चिड़िया अपने माता पिता को नहीं खो देगी। तुम्हारी सजा यही थी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इस तरह गुड़िया उनसे अपने मम्मा पापा का बदला ले लेती है। मम्मा, आज मेरा स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ स्ट्रॉबेरी खाने के लिए जा रही हूँ। हाँ ठीक है मेरी बेटी, तुम चली जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी घर आ जाना। मम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो आपकी बातों को अच्छे से याद रखती हूँ। मैं आ जाऊंगी जल्दी। रानू तो फिर अपने दोस्तों की तरफ आती है। कालू कौवा और तोता उसका
इंतजार कर रहे थे। जब रानू वहाँ आ जाती है तो कालू कहता है, अरे रानू आ गई तुम, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या खाओगी आज तुम भोजन में? मैं तो तरबूज खाऊंगा। मैं तो आज स्ट्रॉबेरी खाऊंगी और आपको जो खाना हो आप वो खा लेना। हाँ तो फिर चलो अब हम चलते हैं। मैं तो आज पके हुए आम खाऊंगा। वो तीनों तो फिर उड़ते हुए आते हैं। जब वो उड़ते हुए आ रहे थे तभी उन्हें एक स्ट्रॉबेरी का छोटा पौधा दिख जाता है और फिर वो तीनों वहाँ आ जाते हैं। तब रानू कहती है, दोस्तों देखो मुझे तो ये स्ट्रॉबेरी मिल गई है। ऐसा करो आप भी यहीं से स्ट्रॉबेरी खा लो, फिर हम सब घर चलेंगे। नहीं नहीं रानू तुम ही खाओ स्ट्रॉबेरी, हम तो अपना ही फल खाएंगे जो हमें खाना है। वो रानू तो फिर स्ट्रॉबेरी खाती है और फिर स्ट्रॉबेरी खाने के बाद वो तीनों फिर से उड़ते हैं। जब वो उड़ते हुए जा रहे थे तभी एक बूढ़ी चिड़िया उन्हें उड़ते हुए देखती है तो वो आवाज लगाती है, पक्षियों पक्षियों जरा इधर आओ और मेरी मदद करो, मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दो। वो पक्षी तो फिर उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। तब कालू कहता है, नहीं नहीं हम आपकी मदद नहीं कर सकते। रानू और तोते तुम चलो, देखो अभी हमें अपने लिए भोजन भी ढूंढना है। अभी हमें बहुत दूर तक उड़ना है। लेकिन कौवे भैया हमें पहले इन बूढ़ी माची की मदद करनी चाहिए। इनका सामान इनके घर तक पहुंचाना चाहिए। अरे रानू तुमने तो अपना पेट भर लिया, इसीलिए तुम नेकी के काम करने की बोल रही हो। अरे तुम ही करो इसकी मदद, हम तो जा रहे हैं। चलो तोते हमें तो वैसे भी भूख लगी है। वो तोता और कालू तो ऐसे वहाँ से चले जाते हैं और रानू चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया का सामान लेती है और उसके साथ उसके घर तक आती है। जब वो उसके घर आ जाती है तो वो बूढ़ी चिड़िया रानू से कहती है, चिड़िया बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। ये लो तुम ये छाता रख लो, ये छाता तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन बूढ़ी माँ जी मैं इस छाते का क्या करूँगी? अभी तो मौसम साफ है, बारिश भी नहीं हो रही है। अरे बेटी मौसम का कुछ पता नहीं है कब बदल जाए, ले जाओ तुम इसे। वो रानू तो फिर छाता लेकर वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद मौसम बदल जाता है, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो तोता और वो कालू तो बारिश में फंस जाते हैं। वो दोनों एक जगह बैठे थे। तब कालू कहता है, अरे तोते ये बारिश और शुरू हो गई। अभी तो यहाँ से तरबूज की फसल बहुत दूर है, हम ऐसी बारिश में तो उड़ नहीं पाएंगे। हाँ कालू तुम सही कह रहे हो, हम बारिश रुकने तक यहीं बैठे रहते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तब जाएंगे आगे। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया के पास तो उस बूढ़ी चिड़िया का दिया हुआ छाता था, इसलिए वो तो आसानी से उड़कर आ रही थी। जल्दी वो उन दोनों के पास आ जाती है। दोस्तों क्या तुमने अपनी पसंद का भोजन खा लिया? अरे रानू अभी कहाँ से हमने अपनी पसंद का भोजन खा लिया? अरे तुम देख नहीं रही हो बारिश कितनी तेज हो रही है। दोस्तों ऐसा करो तुम दोनों मेरे छाते के नीचे आ जाओ तो तुम्हारे ऊपर बारिश का पानी नहीं आएगा। वो दोनों तो फिर रानू के छाते के नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद कालू कहता है, दोस्तों मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अब मैं तो तरबूज खाने के लिए जा रहा हूँ। अब मुझसे और बारिश के रुकने का इंतजार नहीं किया जा रहा है। अरे लेकिन कालू तुम इतनी तेज बारिश में उड़ नहीं पाओगे, तुम कहीं गिर जाओगे, इसलिए बात मानो और यहीं बैठो, बारिश के रुकने का इंतजार कर लो। दोस्तों अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तो कहती हूँ कि चलो हम अपने घर चलते हैं। कब तक बैठेंगे यहाँ ऐसे? नहीं नहीं रानू मैं नहीं जा रहा, मैं तरबूज खाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं तो तरबूज खाने के लिए जा रहा हूँ अब। वो कालू तो ये कहकर उड़ जाता है। वो उड़ते हुए जा रहा
था, लेकिन अभी तक वो तरबूज की बेल के पास नहीं पहुंचा था क्योंकि वो बहुत दूर थी। और कालू तो जल्दी ही थक जाता है क्योंकि वो सुबह से भूखा भी था और एक तो वो बारिश की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो तो एक पेड़ में टकरा कर नीचे गिर जाता है झाड़ियों में। वहीं वो दोनों बैठे इंतजार कर रहे थे। देखो तोते भैया, कितना समय हो गया पर कालू भैया तो अभी तक नहीं आए। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो, हमें चलकर देखना चाहिए एक बार। उस जंगल में एक चील रहती थी जो कि एक पेड़ पर बैठी हुई थी और वो तो कालू को वहाँ झाड़ियों में फंसा हुआ देख लेती है तो कहती है, अरे वाह, मेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। इतनी तेज बारिश में मुझे तो शिकार भी नहीं करना पड़ा और देखो मुझे तो शिकार मिल गया। आज तो मैं मांस खाऊंगी। वो चील तो फिर उस कौवे के पास आ जाती है। तब कौवा उससे कहता है, चिल्दी मुझे इन झाड़ियों में से बाहर निकाल दो, मेरे बहुत लग रही है। अरे कौवे, मैं तुझे बाहर तो निकाल दूंगी लेकिन मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ। मैं तुझे खाऊंगी, अब तू सीधा मेरे पेट में जाएगा। ये कहकर वो चील तो कौवे को झाड़ियों में से निकालने वाली थी कि तभी रानू और तोता उड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। तब रानू तो पीछे से चील में धक्का मार देती है, जिस वजह से चील नीचे गिर जाती है और उसका सर पत्थर में लग जाता है, जिस वजह से उसके चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तब वो दोनों जल्दी से उस कालू को झाड़ियों में से निकालते हैं और फिर वहाँ से उड़ जाते हैं। रानू भी फिर अपने घर आ जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। बेटी, ये तो तुमने सही किया कि तुमने दिमाग से काम लिया। अगर तुम ये ना करती तो वो चील तो तुम तीनों को ही मार कर खा जाती। बेटी, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अकेले ज्यादातर कहीं मत जाया करो। पर ठीक है, तुम कम से कम सही सलामत तो आ गई। फिर इस तरह रानू तो अपनी माँ के वो गुड़िया को मारने लगती है और उससे कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बिना पूछे बताए खीर निकाल कर खाने लग गई। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी जीभ ना बहुत लंबी हो गई है, आज मैं इसे काट दूंगी। नहीं नहीं मम्मा, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। मम्मा, मैंने उसमें से खीर नहीं खाई है। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। मम्मा प्लीज मुझे मत मारो। दोस्त जंगल में तेज हवा चल रही थी और आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे क्योंकि तेज बारिश शुरू होने वाली थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बैठी थी। तब रानू के बच्चे कहते हैं, मम्मा देखो ना, आज आसमान कितना सुंदर लग रहा है, जैसे किसी ने आसमान पर सफेद रुई फैला दी हो। मम्मा ये बादल ऐसे गड़गड़ा क्यों रहे हैं? मम्मा, ऐसा लग रहा है कि ये बादल शेर की तरह दहाड़ रहे हो। कुकू बेटे, वो क्या है ना, कभी कभी बादल भी रोते हैं और जब जो बारिश होती है वो उनके आंसू होते हैं, जिससे धरती कितनी खुश होती है। बच्चों, तुम पहली बार बारिश देखोगे और बारिश को महसूस करोगे। मम्मा क्या इस बारिश से डर लगता है? मम्मा, क्या इस बारिश का पानी ठंडा होता है? मेरे बच्चों, बारिश से डरना कोई बुरा नहीं है, लेकिन कभी डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। बच्चों, इस बारिश से ही तो हम जीवित रहते हैं। ये बारिश पेड़ पौधों में, धरती में पानी देती है। वो रानू ऐसे अपने बच्चों से बात कर रही थी, तभी बाहर हवा तेज चलने लगी और बादल भी गरजने लगते हैं। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश होती है तो रानू के बच्चे बारिश को देखकर कहते हैं, मम्मा ये बारिश तो बड़ी प्यारी लग रही है, कितनी मीठी हो रही है ये बारिश। हाँ गुड़िया बेटी, पहली बार में बारिश मीठी और प्यारी ही लगती है और बहुत मजा आता है इस बारिश को देखने में। लेकिन बेटी, धीरे धीरे यही बारिश तेज तूफान में बदल जाती है
और साथ ही हवाएं चलती हैं, बहुत भयंकर बारिश होती है। वो रानू तो ऐसे अपने बच्चों से बात कर रही थी, तभी बारिश तो और तेज होने लगती है और रानू चिड़िया के घर में बारिश का पानी आने लगता है। रानू चिड़िया के बच्चे तो ये देखकर डरने लगते हैं और उन्हें तो ठंड भी लग रही थी। मम्मा मम्मा, हमें तो इस बारिश की वजह से ठंड लगने लगी है। मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमारे घर में पानी आ रहा है। मम्मा, हम तो इसे अच्छी समझ रहे थे, लेकिन ये तो अच्छी नहीं है, इससे तो डर लग रहा है। मम्मा, हमारे घर में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, घोंसला गीला हो रहा है। मम्मा, कहीं इस तेज बारिश में हमारा घर ही न टूट जाए। बच्चों, बारिश हमें कभी डराना नहीं चाहती, बल्कि वो तो हमें रहना सिखाना चाहती है। बच्चों, घोंसला ऐसे ही पत्तों से नहीं बन जाता। अरे, ये तो मेहनत और समझ से बनता है। बारिश हमें लड़ना नहीं सिखाती, बल्कि वो बारिश में रहना सिखाती है, ताकि हम पक्षी बारिश में रहना सीखें। रानू अपने बच्चों से ऐसे कह रही थी कि तभी वहाँ तोता आ जाता है और वो उससे कहता है, रानू, तुम्हारे घर में तो बारिश का पानी आ रहा है और बहुत कमजोर भी है तुम्हारा घर और तेज हवा आने वाली है, कहीं तुम्हारा घर टूट ना जाए। हाँ तोते भैया, आप ठीक कहते हो, पर अब मैं क्या करूँ इस बारिश में? मैं तो कुछ नहीं कर सकती। रानू, तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। बाहर कुछ तिनके पड़े हैं, तुम रुको, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। फिर तुम वो तिनके अपने घोंसले के ऊपर लगा लेना, फिर तुम्हारे घर में पानी आना बंद हो जाएगा। ये कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। तभी कालू कौवा सूखी लकड़ियाँ लेकर वहाँ आ जाता है और वो चिड़िया से कहता है, रानू, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम तुम्हारा घोंसला इस बारिश में बचा लेंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। भैया, आज आपने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में और तेज तूफान में हमारे साथ रहें, हमारी मदद करें। तोते और कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। वो रानू चिड़िया तो फिर वो तिनके इकट्ठे करती है। दोनों बच्चे उसे देख रहे थे और फिर वो अपने घर की मरम्मत करती है। रानू के दोनों बच्चे उसकी मदद करते हैं, वो भी उसे तिनके उठा उठा कर दे रहे थे। मम्मा मम्मा, ये लो, मैं तिनका लेकर आई हूँ। मम्मा, इसे भी लगाओ। मम्मा, हम भी आपकी मदद करेंगे, हमें डरना नहीं है, क्योंकि एक दिन हम भी तो ऐसे ही घर बनाएंगे आपकी तरह। हाँ मम्मा, देखो, मैं भी लेकर आया हूँ। मम्मा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी आपकी तरह ही घर बनाया करेंगे, भोजन लेने जाएंगे, सब काम करेंगे। मेरे बच्चों, ये तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे बच्चों, इस बारिश ने तुम्हें भी सिखा दिया कि घर सिर्फ मम्मा ही नहीं बनाती, बल्कि बच्चे भी बनाते हैं। उन्हें भी हर काम सीखना होता है। पहली बार हुई है आपके सामने ये बारिश और आप सब सीख गए। हाँ मम्मा, अब मैं भी सब सीख गई हूँ। मम्मा, मैं तो ये भी सीख गई हूँ कि अब हम सब काम मिलकर कर सकते हैं और एक दूसरे की हमें मुसीबत में मदद भी करनी चाहिए, जैसे कौवे अंकल और तोते अंकल ने आपकी की। हमें हमेशा साथ मिलकर रहना चाहिए। फिर ऐसे ही बारिश भी रुक जाती है। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घर के बाहर बैठी थी। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, पूरा जंगल हरा भरा हो रहा था और थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। तभी रानू अपने बच्चों से कहती है, देखा गुड़िया बेटी और कुकू बेटा, आपने बारिश रुक गई और मौसम कितना अच्छा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे कि कोई चीज हमें डराती नहीं है, बल्कि वो तो हमें रहना सिखाती है। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे भी घर की दीवार बन सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। कठिन समय में दूसरों की मदद कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। हाँ मम्मा, आप ठीक कहती हो। जिंदगी की हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है हमें। मम्मा, हम भी आपकी तरह ही बनेंगे बड़े होकर।
वो रानू चिड़िया तो ऐसे अपने बच्चों को अच्छी सीख दे रही थी, इस तरह वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहन, मैं आपको सच बताऊं तो ऐसी बारिश तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि साथ में तूफान भी आएगा। भगवान करे सभी पक्षी ठीक ठाक हों। हाँ रानू, तुम एकदम ठीक कहती हो। बारिश बहुत तेज हो रही है और तो और तूफान भी आने वाला है। बिजली भी बहुत तेज कड़क रही है। हम अपने घर के अंदर बैठ जाते हैं और दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हैं। फिर वो अपने घर के दरवाजे और खिड़की बंद कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा गोरी से कहता है, जब मैंने तुमसे कहा था कि भोजन इकट्ठा कर लो क्योंकि बारिशें शुरू होंगी, तब तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी और वो लूसी कबूतरी और रानू चिड़िया भोजन इकट्ठा कर रही थी, तो तुम तो उन्हें